महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वागर्थैव सम्पृक्तौ वागर्थापतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यः नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता जी। मैं मुंबासा केनिया पांजा समाज इंग्लिश शक्तिपीठ से रसिक महाराज बहुत दिनों के बाद आपका सन्मुख होने जा रहा हूँ। कई मित्रों का मैसेज फोन आया तो शास्त्री जी सावन मास के लिए कुछ सूचना दे, कुछ प्रकाश डाले। इसमें कौन सी बात का महत्व है? तो श्रावण का नाम ही श्रवण नक्षत्र से हुआ है। इसे हम श्रावणी, श्रवण नक्षत्र जिस दिन होता है उसे हम श्रावणी यानी बंधन, जन्म बदलना, राखी बांधना, ये सब हम कहते हैं। उस नक्षत्र से, श्रवण नक्षत्र से नाम हुआ है श्रावण। हर एक माह के पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसके ऊपर से उस माह का नाम होता है। और उसका दूसरा मीनिंग जानिए तो श्रवण यानी कि सुनना। इस माह में कथा वार्ता सुनना, मंत्र जाप अनुष्ठान वगैरह करना, देव पूजन अर्चन हवन करवाना, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारे सनातन में आषाढ़ मास के एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के एकादशी तक का जो चातुर्मास बोला जाता है, तकरीबन सब त्योहार इसमें आ जाता है। उसमें ये पूरा माह तो भगवान शिव के लिए है, उसमें भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो कथा वार्ता सुनना, और प्रकृति भी इतनी आर्द्र होती है कि जो सुना जाए तो पढ़ा जाए हमें याद रह जाता है। विद्यार्थियों को भी अभी जो कुछ पढ़ेगा या सुनेगा तो तुरंत याद रह जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो कहने का मतलब है कि श्रावण मास है, अपना गुरु मंत्र हो, इष्ट मंत्र हो, शिव जी का तो पूजन अर्चन हम लोग करते हैं, अभिषेक जो भी हो, बिल्व पत्र चढ़ाना है, दूध से अभिषेक, गन्ना के रस से अभिषेक, तीर्थोदक से अभिषेक, अलग अलग प्रयोग बहुत है। इससे रुद्री, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, ये सब यज्ञ भी हो सकता है। तो शिव के माथे पे चांद है तो शांति का प्रतीक है। चांद मन का कारक है तो शांति मिलती है। तो इस माह में जितना भी किया जाए वो कम है। आपको मन को शांति मिलेगी ही, याद शक्ति बढ़ेगी, और सुनने से जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। कथा वार्ता कई बार सुना, लेकिन ध्यान दे करके इस माह में अगर सुना जाए तो तुरंत हमें हृदय में बैठ जाती। तो कहने का मतलब है कोई भी नियम ले लेना चाहिए। वैसे तो चातुर्मास का नियम कई लोग लेते हैं, कोई श्रावण मास का ही लेते हैं। तामसिक चीज़ें नहीं खाना है और भगवान की माला करना है, तो माला का या नियम ले लीजिए। हर रोज शिव जी को दूध या पानी चढ़ाने का है। इसमें कोई लॉजिक वाले लोगों की बात सुनने की नहीं है। उसको तो कुछ करना नहीं है, या दूध बिगाड़ तो, या पानी बिगाड़ तो, जो भी बिगाड़ते हमारी संस्कृति जो करते आए, इसीलिए हम अभी भी खड़े हैं सनातनी। कोई ना बोले तो उसका मानने का नहीं है, हम हमारे लिए कर रहे हैं बस। लेकिन व्रत ऐसा प्रकार का करना चाहिए कि जो हम कर सके। धरारी क्या नहीं है कि जो ना पहुंच सके और हम धरारी करें। तो हम समय के अनुसार उठे और उसके लिए समय निकाले। और रोज मानो कि 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठना। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा तो बहुत बड़ा है। तो इसमें तो शांति ही शांति है। इस माह में जो भी करोगे
अब सफल होगी। नाम मंत्र से मैं दूसरी कोई बात नहीं बताऊँ, मेडिटेशन में होगा, केवल नाम अगर आपको लगन लग गई तो उसमें से मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। मीराबाई और नरसिंह मेहता ने कोई मेडिटेशन का क्लास नहीं किया था। नाम जब से ही लगने लग जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, उसमें ही मेडिटेशन और दर्शन सब कुछ होता है। ये कोई अलग अलग नहीं है। तो ये एक लिंक ही है, यम नियम आसन, धारणा प्रत्याहार, ये समाधि, ये सब एक ही लिंक है। यम और नियम लेने की जरूरत होती है, और ऐसे नियम लिए जाए कि एक ही समय पे हम बैठे, एक ही मंत्र की माला, जो 5 करे, 10 करे, 11 करे, 21 करे, जो चाहे करे, लेकिन एक नियम के अनुसार होना चाहिए। वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ कि 2 भाई बंद थे, उसने ऐसी बात सुनी थी कोई साधु सो महात्मा के से कि भाई ये चातुर्मास आने वाला है, आप लोग कुछ नियम ले, यात्रा करे। वैसे साधु संत तो ये चातुर्मास में एक ही जगह बैठ जाता है, उसकी यात्रा रुक जाती है। लेकिन गृहस्थ लोग यात्रा में जाते हैं। उन दोनों मित्रों ने सोचा हम गंगा जी जाए, वहां जाकर के कुछ नियम लेके वापस आएंगे। ये साधु महात्मा बहुत बड़े ये कथाकार लोग बोलते हैं, हमारा जीवन में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। वो दोनों सिगार का शौकीन थे। गंगा जी के पास पहुंचा, हरिद्वार में घर की पौड़ी स्नान करने जाने वाली थी। दूसरा मित्र ने बोला भाई हमें कुछ छोड़ना है। तो क्या छोड़े? बोले हम ये बीड़ी सिगार ही छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, बस अपना कपड़ा निकाला, धोती पहन के स्नान करने गया। और गंगा जी का तो प्रवाह ऐसा है, ठंडा है, हिमालय में से आती है, तो डुबकी 2-3 दफा डुबकी लगाई तो ठंड चढ़ गई। अब क्या करे? ठंड से बचने के लिए दूसरे ने सामने देखा और बोला अभी तो सिगार पीनी पड़ेगी वरना ठंड नहीं जाएगी। तो बोला ठीक है, एक बार पी लेते हैं, दूसरी बार अब नहीं पीजिए, हम छोड़ के ही जाएंगे। दोनों ने पूरी सिगार पी, फिर स्नान करने के लिए गया, फिर ठंड लगी। फिर बोला अरे यार ये सिगार के बिना तो ये ठंड प्रदेश से नहीं रह पाएंगे। तो उसने बोला हम सिगार का नियम नहीं लेते। क्या लेंगे? बस हम किसी ने नहीं लिया ऐसा नियम लेते हैं, हम 1,000 माला हर रोज फेरेंगे। घर जाके हर रोज 1,000 माला फिराएंगे। बोला ठीक है। कभी भी फेरनी नहीं थी उसने माला, 1000 माला का नियम ले लिया। तो सिगार को तो छोड़ा नहीं और एक गलत नियम ले लिया। घर पे आए, 1-2 दिन तक तो गांव में तो लोग मिलने आते हैं, यात्रा से आए हैं, प्रसादी लेके आए हैं, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, गंगा स्नान हुआ, कैसा लगा, ये सब बातें बनती रही। फिर सोचा एक भाई बंद, तो हमने जो माला का नियम लिया है तो माला तो करनी है। तो अपने घर पे एक आसन जमाया, माला लेकर के बैठ गया। ओम नमः शिवाय की माला 5 माला की, तब तक तो उसको पसीना पसीना हो गया और देखने लगे कि 5 माला में इतनी देर लगती है, 1000 माला कब होगी? बुद्धि तो है ही, ये भाव से आप 5 करोगे तो भी शिव जी तो प्रसन्न ही रहेंगे। लेकिन उसने क्या सोचा था, 1000 माला करेंगे। दूसरी जगह दूसरा मित्र था, उसको भी ऐसा लगा कि अभी माला तो हो ही नहीं रही, दो बैठा नहीं जाता है, बस 1000 माला कैसे करेंगे, हम 10 पे आ जाएंगे। ये दूसरा मित्र के पास सलाह लेने के लिए, तो दूसरा मित्र माला को ऐसे घुमाते थे। तो दूसरा मित्र ना करके पूछा, कह रहे भाई ये क्या कर रहे हैं? तो देख मैंने देख लिया 5 माला में मुझे 25 मिनट लग गई, 1000 माला कब होगी? 24 घंटे में भी नहीं होगी। तो बस मैं ऐसे फिरा कि 1000 माला पूरी करूंगा, सुदर्शन चक्र की तरह। मेरा भाई किसी ने आपको बाहर नहीं दिया था, बाय फोर्स नहीं किया था कि आप 1000 माला करो। जो ना हो सके ऐसी बात लेने की आवश्यकता ही नहीं।
तो बाद में कोई भी ऐसी बाधा या नियम लेने के बाद गिल्टी फीलिंग हो, ऐसा कुछ नहीं करना। 5 ही माला करो, पूर्ण सद्भाव से, पूर्ण सरेंडर, संपूर्ण शरणागति से करो, तब आपका मन बस वहाँ ही होना चाहिए, कोई बाय फोर्स नहीं। थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। पूरा सावन मास है, आपको जिसकी भी माला करनी है, शिव जी का तो महत्व और ही है ही। सोमवार के दिन दूध चढ़ाओ और ग्रहों के अनुसार अपने पंडितों को पूछ के काला तेल या शक्कर डाल के चढ़ाओ है। तो इस माह में जितना भी हो सके इतना करने का है। और खास करके प्रकृति की आर्द्रता के लिए हमें कोई आलस नहीं आएंगी और गर्मी वर्मी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी करे उसके बाद अर्पण कर देना बस। कृष्ण की माला किया तो कृष्णार्पण, भगवान विष्णु की किया तो विष्णार्पण है, और भगवान राम का किया तो रामार्पण, शिव का किया तो शिवार्पण। तो ये मत भूलना। तो करबद्ध विनती है, क्योंकि कोरोना काल ने सबको बता दिया है, भगवान की कृपा के बिना हम बच नहीं पाते। आज भी साइंस और ये मानव जात भगवान के सामने यानी प्रकृति सामने विकलांग ही है। कोरोना का डबल डोज देने के बावजूद भी डर तो रहता ही है, होगा। उस समय में कौन बचाते? केवल भगवत नाम का आसरा, क्योंकि वो अमृत तुल्य है, आपका रक्षण करेगा। उसकी एनर्जी तो आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन अभी अभी बताते हैं कि फोटो में वो ओरा आ जाती है, आपकी ओरा बढ़ेगी, कोई वायरस आपके पास नहीं आ सकता। मेरा मानना है इस माह में आप करके देखो, आप छोड़ेंगे नहीं। तो सबको करबद्ध विनती, थोड़ा पण अच्छा कुछ करिए, अभिषेक खास करिए, दूध चढ़ाइए और शिव जी को प्रसन्न करें। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।